गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं किया था। आप लोग जो मुझे डेली फॉलो करते हो, तो जो लोग मुझे फॉलो करते हो उनको पता है कि मैं ऑलमोस्ट 2 वीक से ज़्यादा हो गया मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला है। तो जस्ट कल ही मैंने एक ब्लॉग पोस्ट किया था जो काफ़ी टाइम पहले का शूट करके रखी थी मैं। तो आज है 1 अप्रैल। तो वो ब्लॉग मैं बनाई थी मार्च की फर्स्ट वीक में बनाई थी। तो वो ब्लॉग मैं इतना दिन बाद पोस्ट कर रही हूँ। एंड इतना दिन मैंने क्यों नहीं ब्लॉग किया एंड क्या हुआ था क्या नहीं, ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एज अ फैमिली मेम्बर मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। लाइफ का इतना बड़ा एक लाइफ में कुछ इंसिडेंट हुआ है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मुझे लगा कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि मैंने इतना दिन ब्लॉग क्यों नहीं दिया एंड क्या हुआ था, रीज़न क्या था। मैं सोशल मीडिया में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो पाई थी कुछ टाइम के लिए। मैं घर गई थी एंड क्यों गई थी, क्या हुआ था, ये सब कुछ आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता मैं कैसे शेयर करूँ, कैसे मैं स्टार्ट करूँ, कैसे बोलूँ आप लोगों को। मैं आज भी ये जो आप कैमरा पकड़ के मैंने कितना बार ऑफ ऑन किया, मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बोलूँ। हर एक इंसान के लाइफ में ऐसा टाइम आता ही है, बट इतना जल्दी मुझे ये फेस करना पड़ेगा। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टेड कि इतना जल्दी ये टाइम आएगा मेरे लाइफ में। एंड ये मेरे लिए जितना ना शॉकिंग मेरे पापा के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पापा को मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करती हूँ उनके सामने, और अभी भी करती हूँ एंड पहले भी कर चुकी हूँ, कि उनको ना लगे कि हम लोग वीक, उनके सामने दिखाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा वीक हो जाएंगे। तो इसीलिए तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि क्या हुआ था। उस दिन था 28 फेब, जिस दिन मेरी ग्रैंड मदर की अचानक से स्ट्रोक आया था। वो वॉशरूम गए थे फ्रेश होने के लिए, तो अचानक से वो गए थे 2nd फ्लोर में, मेरी मम्मी 1st फ्लोर में चाय वगैरह बना रही थी। मॉर्निंग का टाइम था, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि पुकार रहे थे, उनको बुला रहे थे काफ़ी टाइम तक कि चाय पीने के लिए, बट वो आवाज़ दे रहे बट नीचे नहीं आ रहे थे वो। तो फिर मेरी मम्मी मेरे भाई को भेजा ऊपर देखने के लिए कि जाओ देखो क्या कर रहे हैं। तो फिर जाके जैसे भाई देखने गया तो मेरी दादी ने बोला कि जाओ अपने मम्मी को बुला के लेके आओ। तो फिर मेरी मम्मी भागते हुए गई, मम्मी को लगा कि कुछ हुआ ही होगा तभी बुला रही है। तो फिर मम्मी भागते हुए गई, फिर जाके देख रहे कि वॉशरूम में बैठे हुए वो उठ नहीं पा रहे खुद से। तो फिर फटाफट उनको पकड़ के भाई और मम्मी मिलके पकड़ के फिर नीचे लेकर आए। तब तक पापा मार्केट जा चुके थे। तो फिर पापा जब मार्केट से लौट के आए, फिर पापा ने देखा कि मेरी ग्रैंड मदर ऐसे बैठी हुई है। ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो डॉक्टर के पास जाने के लिए सोचा कि डॉक्टर दिखा लेंगे, क्योंकि स्ट्रोक हुआ है वो पता ही चल रहा था। तो डॉक्टर के पास गए इमीडिएट डॉक्टर के पास गए, नर्सिंग होम में देन फिर एडमिट हो गए मेरी दादी। तो एडमिट होने के बाद बहुत सारे टेस्ट वगैरह हुआ, देन सिलाइन, ऑक्सीजन सब कुछ चल रहा था उनका। देन फिर CT स्कैन हुआ एंड ऑल, बहुत सारे टेस्ट हुआ था उनका। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इनका एज हो चुका है, मेरी दादी की एज थी 78। तो एज हो चुका है तो सर्वाइव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो आप लोग जितना टाइम यहाँ पे मैं रखती हूँ अभी, डॉक्टर ने बोला कि मैं रख के टेक केयर करूँगा, देखूँगा कि कैसे क्या होता है। देन उसके बाद फिर आप लोग घर लेके जाना, घर पे टेक केयर करना। तो 4 या 5 दिन दादी हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद पापा और मम्मी
दादी को घर पे लेके आए। घर पे पूरा मतलब जैसे हॉस्पिटल में रहते ना वैसे ही घर पे रह रहे थे। ऑक्सीजन सिलाइन सब कुछ घर पे लेके रखा था। एंड फिर उनको एक मतलब छोटे बेबी को जैसे केयर करते वैसे केयर कर रही थी मम्मी, क्योंकि खुद से कुछ नहीं कर पा रही थी, ना ही उठ पा रही थी। और मतलब मेरी दादी का जो राइट साइड है वो पैरालाइज्ड हो गया था। मम्मी पापा बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रहे थे, टाइम टू टाइम मेडिसिन देना, खाना खिलाना सब कुछ, बट फिर भी सरवाइव नहीं कर पाए। तो अचानक उस दिन था 14 मार्च, मेरे पापा की बर्थडे। एंड उसी टाइम पापा की बर्थडे था, उसके 2 दिन पहले से मतलब बात तो वैसे ही कम कर रहे थे, तो उस 2 दिन पहले से बहुत ही कम, मतलब बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे बात। तो वैसे मम्मी ने बोला कि मतलब मम्मी को लग ही रहा था दादी का जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो मुझे मम्मी फ़ोन करती थी उस 15 दिन तक, उस 14-15 दिन फ़ोन करके बुला रही थी कि हो सके तो आ जाओ, हो सके तो आके देख के जाओ। बट ऐसा है कि मैं दिसंबर में ही घर गई थी। तो मम्मी पापा की एनिवर्सरी था, 25th एनिवर्सरी हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया। जैन में मेरी मामा की शादी थी तब मैं गई थी। एंड फैब छोड़ के मार्च में फिर से छुट्टी के लिए बोलूँगी तो ऑब्वियसली मतलब कंपनी, कोई भी कंपनी ऐसे इतना जल्दी इतना फ्रीक्वेंट कोई भी कंपनी छुट्टी के लिए अलाउ नहीं करेगा। इन केस मैं बोलती दादी की तबीयत ख़राब है तो आई होप कि दे ही देते वो, बट मैंने फिर भी मम्मी को बोला कि अभी तो दादी ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी उनको थोड़ा और ठीक होने दो, मैं इस मंथ के एंड में या अप्रैल में जाके उनको देख के आऊँगी। तो मम्मी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। उसी दिन 14 फेब हम लोगों ने सब मिलके वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, सब मिलके मैं मम्मी पापा और भाई। एंड मैंने भाई को बोला कि दादी को दिखाओ एक बार। उससे पहले भी मैं वीडियो कॉल में देखती थी तो बात करने की कोशिश में बुलाती थी तो वो देखते थे मेरे तरफ, बट कुछ नहीं बोल पाते थे, तो बहुत ही कम बात कर पाते थे उस टाइम पे। तो फिर जैसे उस दिन बहुत तेज़ से सांस ले रहा था दादी उसी टाइम, सो उस टाइम पे वीडियो कॉल में मैं थी। एंड मैंने भाई को बोला कि पापा को जल्दी बुला के लेके आओ। एंड फिर पापा को बोलो ऑक्सीजन लेवल चेक करेगा, पल्स चेक करने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ सांस ले रहा था उस टाइम पे। तो फिर पापा ने पल्स चेक किया बट पल्स नहीं मिल रहा था दादी का। मम्मी का पल्स मिल रही थी, भाई का पल्स मिल रहा था, बट तो दादी का जब चेक कर रहा था तो नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। बट 9 बजे की बात है, मैं वीडियो कॉल में थी एंड मैंने देखा एंड मैंने बोला कि देखो थोड़ा बहुत, किसी को क्या ही पता था कि कुछ हो जाएगा इतना जल्दी। तो उस टाइम पे मैंने बोला कि आप लोग देखो अच्छे से टेक केयर करो, हो सके तो डॉक्टर को तो हो सके तो एक बार डॉक्टर से बात कर लो। बट इतना ही बोल के मैंने फ़ोन रखा कि मैं अभी घर जा रही हूँ, मेरा छुट्टी हो गया है तो मैं घर जाती हूँ, घर जाके फिर बात करूँगी। इतने में ही मैं निकल ही रही थी, इतने में मैं बस निकल रही थी, थोड़ा बहुत और कुछ पेंडिंग काम था, मैं जस्ट निकल रही थी ऑफिस से। दादी नहीं है तो मतलब मैं उनके सामने क्या रिएक्ट करूँ क्या नहीं, मतलब बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था कि कुछ हो जाएगा, इतना जल्दी कुछ होगा। मतलब हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि दादी इतना जल्दी, हमें लगा था कि सरवाइव कर लेंगे, वो ठीक हो जाएगा, बट नहीं हुआ, बट नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे ही, अब रात की टाइम था, नेक्स्ट डे मैं फटाफट फ़्लाइट की टिकट काटी, नेक्स्ट डे मैं चली गई घर। बट दादी को मैं नहीं देख पाई, क्योंकि उस टाइम पे, क्योंकि पापा ने बोला था कि इतना टाइम तक नहीं रख सकते, और मतलब रात में डेथ हुआ था दादी का। तो अब मॉर्निंग में मुझे पहुँचते पहुँचते मेरा आफ्टरनून हो गया था। तो अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, बट फिर भी वहाँ से फिर कोलकाता एयरपोर्ट से भी मेरा घर काफ़ी दूर है, तो फिर वहाँ से फिर जाने में टाइम लगा। तो पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं लेके जा रहा हूँ, तुम वीडियो कॉल में देख लेना। लास्ट बार भी मैं दादी को नहीं देख पाई, मैं
सो ये अफसोस तो लाइफ तक रहेगा मेरे साथ कि मैं दादी को नहीं देख पाई। बट ठीक है, बट क्या करूँ, मैं पास में होती तो पहुंच जाती, बट इतना दूर हूँ, इतना दूर से जाना, इतना दूर में थी कि नहीं देख पाई दादी को। सो इस बार इसीलिए मैं घर पे जाके कोई भी वीडियो, कोई ब्लॉग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उस सिचुएशन में ही नहीं थी इस बार। मतलब कैसे करके 12 दिन बीत गया पता ही नहीं चला। एंड हाँ, दादी का सब कुछ काम वगैरह सब कुछ सही हुआ। जस्ट 2-4 दिन पहले ही मैं आई हूँ दिल्ली। अभी मैं दिल्ली में ही हूँ क्योंकि मुझे भी ड्यूटी ज्वाइन करना था। एंड बार बार फ़ोन आ रहा था कि आ जाने के लिए। बिल्कुल भी इस बार आने का मन भी नहीं कर रहा था, बट फिर भी अब आना तो पड़ेगा। एंड मम्मी भी इस बार बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पापा भाई स्कूल चले जाएंगे, मम्मी पूरा दिन, मम्मी के साथ कोई नहीं है। इतना टाइम तक दादी रहती थी, बात करने के लिए कोई ना कोई रहता था, बट अब घर पे कोई नहीं रहेगा। तो मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी, पापा भी बहुत ज़्यादा, मतलब पापा को मैंने इस टाइम, मतलब मेरा जब दादाजी एक्सपायर कर रहे थे ना, दादाजी जब एक्सपायर किए थे, पापा इतना भी नहीं हार्ट हुआ था जितना इस बार हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। उनको देख के मेरा तो फिर भी दादी है, बट उनका मम्मी है, मम्मी से एक अलग ही बॉन्डिंग होता है। अब उनको मैं क्या ही बोल के, मतलब क्या ही बोलूँ उस टाइम पे, बट फिर भी मैं, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा उनके सामने स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहे थे कि उनको, मतलब उनके सामने हम लोग वीक हो जाएंगे तो वो और ज़्यादा वीक हो जाएगा। बट अब कभी नहीं घर पे जाके मिलूँगी दादी से, ना नेक्स्ट टाइम कभी जाऊँगी, नेक्स्ट टाइम घर जाके कभी मिलूँगी नहीं, और ना ही दादी से कभी बात हो पाएगा, ना ही कुछ। मैं इस बार जब मैं दिसंबर में घर गई थी ना, मैं दादी का ब्लॉग भी नहीं बना पाई, इतनी हड़बड़ी में थी, इतना मतलब बिज़ी थी सब कुछ लेके। बट मैं जब लास्ट टाइम गई थी तब मैं दादी का ब्लॉग बनाई थी। मेरा ब्लॉग में भी दादी है, तो मैं वो सब ब्लॉग भी चेक कर रही थी, देख रही थी। एंड भगवान के पास यही प्रे करती हूँ कि जहाँ भी है, जैसे भी है, बहुत अच्छे से रहे दादी। एंड क्या बोलूँ, मतलब कुछ वर्ड्स नहीं है मेरे पास, मतलब इस टाइप की सिचुएशन में क्या बोलना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, समझ में नहीं आता। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैमरा खोल के, मतलब फ़ोन ऑन करके मैं कैसे स्टार्ट करूँगी, कैसे मैं बोलूँगी। तो चलो, आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया। अब तो मेरा क्या, सबका नॉर्मल रूटीन फिर से स्टार्ट हो ही गया है। 2-3 दिन पहले मैं आई हूँ, एंड अभी जस्ट ड्यूटी से ही आई थी। सो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो शेयर कर ही देती हूँ कैसे क्या हुआ इतना दिन तक। चलो, ये ब्लॉग में इधर ही एंड कर देती हूँ। गुड नाइट।